हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 का एनईपी के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने जनरिक इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स चूज़ करा है और आपका ये सब्जेक्ट है तो इसका पीवाईक्यू एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद ही आप का कन्फ्यूज़न है वो निकलेगा कि क्या एक्चुअल में ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये क्या होता है, इसके इश्यूज़ क्या होते हैं इकोनॉमी में। दूसरा यूनिट आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप जीडीपी और नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और किस तरीके से इनको मेज़र किया जाता है वो आप पढ़ोगे। नॉमिनल और रियल इनकम में क्या फ़र्क है और जीडीपी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो पढ़ोगे। फिर यूनिट 3 में आप जीडीपी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे। एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन फंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। और जो एमपीएस एपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या कंज्यूम, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। उसके बाद यूनिट 4 में आप नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर या टैक्सेस में बदलाव करता है तो उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। और लास्ट वाली यूनिट मनी से रिलेटेड है। मनी के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ आप पढ़ोगे, मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अलग अलग कुछ इसकी थ्योरीज़ हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। तो ये 5 यूनिट हैं। ये आपका ब्रीफ सा सिलेबस आपको ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन सिलेबस में पढ़ने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बी वेरी केयरफुल इन दिस सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू की तरफ। देखिए दोस्तों, पेपर आपका जनरिक इलेक्टिव का है तो ऑब्वियसली 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। यहाँ बीए प्रोग्राम ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन ऑनर्स वालों के पास भी ये सब्जेक्ट होता है, तो वो सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और इस क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे, जिसमें से किन्हीं 5 का आंसर आपको देना है। ठीक है, 8 में से 5 क्वेश्चन देने हैं। आंसर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, यानी पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, और सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम्स में अलाउ करे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द इनकम मेथड टू मेजर जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद को नापने की आय विधि समझाइए। जीडीपी को नापने के लिए इनकम मेथड जो होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में। और बी पार्ट है व्हाई इज इट स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन एंड व्हेन डिड इट अकर, हाउ डिड इट चेंज इकोनॉमिक्स व्यूज। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये 8 नंबर का हो गया बी पार्ट। इस तरीके से पहला क्वेश्चन 18 मार्क्स का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट अगेन 10 नंबर का है। व्हाट आर द 3 अप्रोचेस टू मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, वाई डू दे गिव द सेम आंसर, एक्सप्लेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन अप्रोचेस होते हैं मेजर्स करने के, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है, और हर एक अप्रोच सेम आंसर क्यों देता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, करंट अकाउंट बैलेंस और टैक्सेस, और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट गिवन है। इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर इज़ 15। अज्यूम ऑल इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट गो टू डोमेस्टिक हाउस होल्ड। अब यहाँ पे क्या है भाई, फैक्टर इनकम रिसीव और इसके अलावा फैक्टर पेमेंट मेड। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द फॉलोइंग अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ 0। इसमें कंजम्पशन निकालना है, नेट एक्सपोर्ट निकालना है और जीडीपी निकालना है। और इसके अलावा आपको नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रोड निकालना है, प्राइवेट सेविंग निकालनी है, गवर्नमेंट सेविंग निकालनी है और नेशनल सेविंग निकालनी है। तो ये 7 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। टोटल 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी बेस्ड है।
what do you mean by cyclically adjusted surplus and why it might be more useful than the actual or unadjustable budget surplus diagram required। तो आपको ये बताना होगा जो साइक्लिकली एडजस्ट सरप्लस होता है उससे आप क्या समझते हैं और क्या ये बजट जो है वो एक्चुअल और अनएडजस्टेबल बजट से ज़्यादा यूज़फुल क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से 10 नंबर में। बी पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो प्रोडक्शन वगैरह कंजम्पशन वही सब, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो कि 8 नंबर का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन का ए पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, explain the situation when it becomes negative and positive with the help of diagram। ये वही आपको अनइंटेंडेड इन्वेंट्री सिस्टम अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना है डायग्राम के साथ, कि आपको ऐसी सिचुएशन भी बतानी है कि जब ये इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होती है और जब नेगेटिव होती है। बी पार्ट है सपोज वी हैव एन इकोनॉमी विद द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास इकोनॉमी है इस डेटा के साथ, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, जी है, टी आर है और टी है, टैक्स है। ये डिटेल गिवन है। इसमें हमको कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन दिस मॉडल और कैलकुलेट बजट सरप्लस, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और सपोज दैट टैक्स इंक्रीजेस टू 0.25, व्हाट इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड द न्यू मल्टीप्लायर, और कैलकुलेट द चेंज इन द बजट सरप्लस। Would you expect the change in the budget surplus to be more or less if C is equal to 0.9 rather than 0.8? इसके बाद can you explain why the multiplier is 1 when tax is equals to 1? ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 की बी पार्ट में, सॉरी 10 मार्क्स का ही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट हैं। हाउ आर डिजायर्ड कंजम्पशन एंड डिजायर्ड सेविंग्स अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन करंट इनकम, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ। ये वर्तमान आय में अपेक्षित भविष्य की आय और परिसंपत्ति में वृद्धि में वंचित उपभोग और वंचित बचत कैसे प्रभावित होती है। और एक्सप्लेन द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इन द ओपन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये 5th क्वेश्चन है 18 मार्क्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपको टोटल 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अगेन 2 पार्ट हैं। वाई डू वी कॉल मैकेनिज्म सच एज प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस एंड द वेलफेयर सिस्टम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। इन्हें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्यों बोला जाता है इन मैकेनिज्म को, और एक्सप्लेन केयरफुली हाउ एंड वाई दीज मैकेनिज्म अफेक्ट फ्लक्चुएशन इन आउटपुट। बी पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर, शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये आपका गवर्नमेंट वाली यूनिट में से आया है, मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इन एन ओपन इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट चेंजेस करते हैं अपने फिस्कल पॉलिसी के अंदर तो वो बताना है आपको। बी पार्ट है सपोज दैट अ पर्सनस ईयरली इनकम इज अप्रॉक्स $60,000, ऑल्सो सपोज दैट हिज पर्सनस मनी डिमांड, ये रहा डिमांड फंक्शन इसका, इस पर्सन का, और आपको कुछ कैलकुलेट करना है। व्हाट इज दिस पर्सनस डिमांड फॉर मनी व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, और यूजिंग पार्ट 1 एक्सप्लेन ग्राफिकली हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट मनी डिमांड। और सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट इज 10%, in percentage term what happened to this person demand for money if he yearly income is reduced by 50%, or suppose that interest rate is 5% in percentage term, what happened to this
पर्सन डिमांड फॉर मनी इफ़ हर ईयरली इनकम इज रिड्यूस बाय 50%। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटल 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है 8 नंबर में। ऑलराइट, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका ए पार्ट है आउटपुट गैप से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट गैप। और इसका बी पार्ट है आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन तीनों चीज़ों पे, इम्प्लिसिट डिफ्लेटर, कॉर्न इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, अच्छा यहाँ पर भी है ये एक्चुअल रिजर्व रेशो और पोटेंशियल जीडीपी, 5 चीज़ों पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये बी पार्ट जो है आपका ये 10 नंबर का, तो 2-2 मार्क्स में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये टोटल 8 क्वेश्चंस हुए, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो पेपर का जो ये डिफ़िकल्टी लेवल है, मैं बोलूँगा अबव एवरेज ही मैं इसको रखूँगा, ईजी नहीं बोलूँगा, एवरेज रखूँगा, अबव एवरेज है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ईजी हों। आपसे क्वेश्चन जो आपकी यूनिट्स हैं उसमें बीच बीच में से जो टॉपिक्स उठाए हैं उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि जीडीपी क्या होता है इसको डिफ़ाइन करो, इस तरह से नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसको डिफ़ाइन करो, इस तरह से नहीं। कुछ मनी मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा यूनिट का, तो ही आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।